छात्रों, आप सभी लोगों के मंगलमय भविष्य की कामना के साथ आज अलंकार की कक्षा में शब्दालंकार के जो भेद हैं, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष मुख्य हैं, तो आज हम लोग अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले अनुप्रास शब्द को लेते हैं। अनुप्रास को जब अलग अलग करेंगे तो दो शब्द मिलेंगे। पहले तो अनुप्रास में अनु और प्रास दो शब्द हैं। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अर्थ से स्पष्ट हो गया कि वर्ण बार बार, यानी कि परिभाषा क्या बनती है कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अर्थात जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी किसी काव्य में अगर किसी समान वर्ण को आप लोग बार बार देखें तो निश्चित रूप से आज आप ध्यान देवें कि वहां अनुप्रास अलंकार होगा। अब उदाहरण के तौर पर बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत सारे उदाहरण तो आप लोगों के पाठ्यक्रम में जो भी काव्य है उसमें है। जैसे कला वर्ग में पढ़ाया जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जमुना छवि और प्रेम माधुरी में तमाम उदाहरण मिलते हैं। जैसे तरणी तनुजा तमाल तरुवर बहुछाए, और मैथिली शरणगुप्त की लाइन है पंचवटी से चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। फिर अपने गांधी जी के शब्द हैं रघुपति राघव राजा राम। हमारे तुलसीदास जी लिखते हैं मुद मंगलमय संत समाजू जिमिजग जंगम तीर्थ राजू। और आप प्रीवियस में पढ़े होंगे महाकवि भूषण की रचना छत्रसाल प्रशस्ति से है। प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी कालिका से किलक कलेऊ देती काल को। अब आइए देखते हैं कि इन सब में अनुप्रास है कैसे। तो देखिए तरणी में त, तनुजा में त, तट तमाल तरुवर यानी त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। फिर आगे देखिए तो चारुचंद की चंचल च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। फिर रघुपति राघव राजा राम र वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। मुद मंगलमय में म की आवृत्ति हुई है। और कटक कटीले केते काटी काटी में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। यानी बहुत ही आसान है आपके अनुप्रास अलंकार को समझना। तो ये रहा अनुप्रास अलंकार। अब आइए हम आगे देखते हैं यमक अलंकार को। अब आइए यमक अलंकार को देखते हैं। अब जैसा कि यमक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है युग्म। यमक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है युग्म। अब युग्म को आसानी से समझ सकते हैं कैसे। तो युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा यानी शब्दों का जोड़ा। अब इसकी परिभाषा कैसे बनती है आइए बताते हैं। जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो। वहां यमक अलंकार
होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, खास करके शब्द जो होते हैं वह एक से अधिक बार आते हैं, वह जोड़े में भी आ सकते हैं और अधिक भी आ सकते हैं। बस अंतर क्या है कि प्रत्येक स्थान पर उसी शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। अब आइए देखिए, उदाहरण देखिए। उदाहरण में आप लोग प्रीवियस में पढ़े होंगे, महाकवि सूरदास के पद जिसे भ्रमर गीत में आया है, उधव योग योग हम नाही। ठीक है, एक चर्चित उदाहरण भी है, आप लोग जानते होंगे, कनक कनक ते सौगुनी। कनक कनक ते सौगुनी। मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय नर, वा खाए बौराय। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा। और भी ढेर सारे उदाहरण आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन आइए मैं इनको समझाता हूं। उधव योग योग हम नहीं, ये योग शब्द जो है वह 2 बार आया है। ठीक है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। उधव योग, एक योग का अर्थ है साधना। एक योग का अर्थ क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए जो साधना की जाती है उसको कहते हैं योग। ठीक है, और दूसरे योग का अर्थ है योग्यता या उपयुक्त। उपयुक्त यानी 2 बार योग शब्द आया और अर्थ अलग अलग है। अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां क्या है? यहां पर यमक अलंकार है। उसी तरह से दूसरी पंक्ति को देख लीजिए। दूसरी पंक्ति में कनक और कनक शब्द आया है, तो कनक का एक जो अर्थ होता है वह होता है स्वर्ण। स्वर्ण, जैसे स्वर्ण किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वह बावरा हो जाता है। और दूसरा कनक जो होता है उसका अर्थ यहां पर लिया जाएगा धतूरा। जैसे धतूरा का फल खाने के बाद भी व्यक्ति बावरा हो जाता है। तो ये रहे दूसरे उदाहरण। और तीसरा उदाहरण भी आइए देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द 2 बार आया है। तो घटा, एक घटा क्या है? बादल, यानी काले काले बादल, जो वर्षा करने वाले बादल होते हैं। और दूसरा घटा, घटा का यहां दूसरा अर्थ हो गया कम होना या समाप्त होना। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोगों को यमक अलंकार पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है। फिर से मैं बता दूं, जब या जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। अब इसके आगे हम लोग श्लेष का अध्ययन करेंगे। श्लेष अलंकार, आइए हम लोग श्लेष का अध्ययन करते हैं। श्लेष अलंकार, ये श्लेष जो शब्द है वह श्लीलश
शीलस में अण प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है शीलस और प्लस अण, श्लेष। इसका अर्थ होता है चिपका होना, चिपका होना। ठीक है, अब इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। परिभाषा इसकी क्या बनती है? जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार आया हो, एक ही बार आए, किंतु उसमें उससे कई अर्थों की या अर्थ की प्रतीति हो, या वहां श्लेष अलंकार होता है। अब आइए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और एक और उदाहरण देख लीजिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। और एक और उदाहरण देख लीजिए, सुबरन को खोजत फिरत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इतने सारे उदाहरण मैंने बताया, और भी ढेर सारे उदाहरण है। आ जाओ तरे ना हो, आप बिहारी को पढ़ेंगे, प्रीवियस में पढ़े होंगे। बिहारी के ढेर सारे दोहों में आपको श्लेष के उदाहरण प्राप्त होते हैं, जैसे अजो तरेना ही रहो, श्रुति सेवत एक अंग, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब आइए हम लोग एक एक करके उदाहरण पर चलते हैं। पहला उदाहरण है रहीम कवि की पंक्तियां हैं, पानी पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कि ये है मोती, ये है मानुष और ये है चून। क्रमशः इनके अर्थ क्या है? मोती सभी लोग जानते हैं, मानुष का अर्थ होता है मनुष्य और चून का अर्थ होता है चूना। ठीक, अब ये है पानी। पानी का प्रयोग आया एक बार, और इसके अर्थ देखिए। पानी का अर्थ मोती के लिए क्या हो जाएगा? चमक, कांति। ठीक है। दूसरा मनुष्य, मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ हो गया प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या मर्यादा कह सकते हैं। और फिर चून, तीसरा क्या हो गया? चून। चून के अर्थ में पानी का जो अर्थ हो जाएगा वह साधारण जल। ठीक है, यानी कि इस पंक्ति में पानी के अर्थ
अलग अलग हो जाते हैं। मोती के अर्थ में चमक, मानुष के अर्थ में प्रतिष्ठा और चूर्ण के अर्थ में जल शब्द एक बार आया। अब आइए, अब देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूती होई। हरित दूती, यहां हरित दूती में दो अर्थ चिपके हुए हैं। एक अर्थ तो है हरा होना, हरा रंग, हरे रंग का होना, कहा लिया जाए हरे रंग का, और दूसरा प्रसन्नता, प्रसन्न होना। ये दो अर्थ है इसमें हरित दूती में। और तीसरा, यह नागर में भी दो अर्थ हो सकते हैं। नागर में जैसे नगर में रहने वाली, और दूसरा चतुर, इसके भी दो अर्थ हो सकते हैं। अब आइए हम सुबरण को देखते हैं। सुबरण, सुबरण का जब हम तत्सम देखेंगे तो हो जाएगा सुवर्ण। क्या हो जाएगा? सुवर्ण। ठीक है। अब सुवर्ण अर्थात सुंदर रंग, सुवर्ण अर्थात सुंदर रंग। देखिए, अब यहां तीन लोग हैं, तीन चीजें हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। कवि, व्यभिचारी और चोर। तो देखिए, कवि क्या करता है? निरंतर अपनी काव्य रचना के लिए सुंदर सुंदर वर्णों को ढूंढता रहता है, ताकि उसके काव्य में एक सुंदरता आ जाए। काव्य अपने भाव को प्रकट करने की उसकी शैली सुंदर हो जाए। इसके लिए एक कवि सुंदर सुंदर वर्णों का चयन करता रहता है। और दूसरा है व्यभिचारी। व्यभिचारी आप लोग खूब अच्छी तरह समझते हो, जो बुरे लोग होते हैं, जो चरित्रहीन लोग होते हैं, वह सुंदर सुंदर वर्ण की स्त्रियों को ढूंढते हैं, और फिर जो चोर होते हैं वह स्वर्ण को ढूंढते हैं। सुवर्ण, सुंदर सोने चांदी आदि को, सोने को ढूंढते हैं। तो यहाँ सुवर्ण के तीन अर्थ, कवि के अर्थ में सुंदर सुंदर वर्ण अक्षर होते हैं, व्यभिचारी के अर्थ में सुंदर स्त्रियां होती हैं, और चोर के अर्थ में सोना इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं। इस प्रकार यह शब्दों का प्रयोग एक बार, और अर्थ उनके अलग अलग हों, यानी अर्थ उसमें अनेक चिपके हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस प्रकार आज की कक्षा में शब्दालंकार के तीनों भेद, क्रमशः अनुप्रास, यमक और श्लेष, तीनों का हम लोगों ने अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी बातें। अगर जिस किसी को भी इसमें कुछ समझ में न आया हो, कमेंट के द्वारा पूछ सकता है। और हमारे प्रिय छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं, वे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। आप लोगों से फिर एक आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर भी करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।